नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विश्वास के ऊपर कि आप अपना विश्वास किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि अगर आपका विश्वास किसी भी चीज़ पर है तो आप उस चीज़ को आसानी से कर लेते हो। यानी कि अगर आपको भरोसा है कि कोई काम को आप कर लोगे तो शुरू करने से पहले आधा काम आप कर चुके हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपको आपके काम के ऊपर पूरा भरोसा होता है तो बीच में आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होता, यानी कि उस काम की वजह से। यानी कि आपको उस काम पर पूरा भरोसा है, आप उसे कर सकते हो, तो इसकी वजह से आपको बाहरी मोटिवेशनल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप कोई काम करने के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखते हो ना कि मुझे करना है ऐसे वीडियो देखते हो ना, तो इसके वजह से आपको ऐसी वीडियो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अगर आपके अंदर विश्वास है कि आप किसी चीज़ को कर सकते हो तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो कि विश्वास के ऊपर है। तो दोस्तों होता है कि एक बच्चा स्कूल से अपने घर आता है और अपने माँ के हाथ में एक चिट्ठी देता है और अपने माँ से कहता है कि माँ ये चिट्ठी मुझे टीचर ने आपको देने के लिए कही। तो जैसे वो माँ अपनी चिट्ठी को लेती है और चिट्ठी को जैसे पढ़ना चालू करती है तो उसके माँ से आंखों से आंसू निकलते। बच्चा हैरत में पड़ जाता है कि चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। तो वो अपने माँ को पूछता है कि माँ चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। तो उसकी माँ कहती है कि चिट्ठी में लिखा हुआ है कि आपका बेटा इतना जीनियस है और इतना काबिल है कि हम इसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, कृपया करके आप इसे घर पर ही पढ़ाए। तो जैसे उसकी माँ उसे घर पर पढ़ाना चालू करती है तो जैसे समय बीतता चला जाता है तो उसकी माँ का एक दिन निधन हो जाता है। उसकी माँ का निधन होने के बाद वो एक दिन अपना रूम साफ करता है, अपना कमरा साफ करता है। तो कमरे में उसे एक अलमारी मिल जाती है, वो अलमारी को खोलता है और अलमारी में उसे एक चिट्ठी मिल जाती है जो कि टीचर ने उसको अपने माँ को देने के लिए कही थी। तो जैसे वो चिट्ठी को खोलता है और उस चिट्ठी को पढ़ना चालू करता है तो उसके भी आंखों से आंसू निकलते। दोस्तों ऐसा क्या लिखा हो तो चिट्ठी में कि जिसे पढ़ने के बाद उसके भी माँ से आंखों से आंसू निकला और बच्चे ने पढ़ने के बाद उसके भी आंखों से आंसू निकले। दोस्तों चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आपका बेटा मंदबुद्धि बालक है, इसके वजह से हमारे स्कूल का नाम खराब हो रहा है, कृपया करके आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। लेकिन दोस्तों उस बच्चे की माँ ने उसको क्या कहा था कि आपका बेटा इतना जीनियस है और इतना काबिल है कि हम इसे यहाँ पढ़ा नहीं सकते, कृपया करके आप घर पर ही पढ़े। दोस्तों उसके माँ ने ऐसे इसके वजह से किया क्योंकि उसकी माँ ये नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे का दिल टूटे। लेकिन उस बच्चे ने उस बात पर विश्वास कर लिया और आज जो आप जानते हैं वो बच्चा कौन है दोस्तों, वो बच्चा है थॉमस एल्वा एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया और पूरे जग को रोशन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, विश्वास में इतनी शक्ति है कि एक मंदबुद्धि बालक को भी वो जीनियस बना सकती है। तो दोस्तों छोटी सी स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे अंदर विश्वास है कि हम किसी चीज़ को कर सकते हो तो यकीनन आप उस चीज़ को कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि आप इसको जरूर पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको हमेशा उसकी पॉजिटिव साइड देखने की, यानी कि पॉजिटिव साइड किस तरीके से देखने की कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते तो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको ये काम करना जरूरी है, तो दोस्तों आपको इसका वक्त हमेशा ये करना है कि आपको उस काम में जो लोग सक्सेसफुल हुए, जो लोगों ने उस काम को कर चुके हैं, ऐसे लोगों को देखना है, उन लोगों को मिलना है कि उन लोगों ने उस काम में किस तरीके से सक्सेसफुल हुए। उनके भी लाइफ में एक समय ऐसा आया था कि जब उनको लगा कि बस अब बहुत हो चुका, अब मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ, तब उन्होंने किस तरीके से बाउंस बैक किया और आज वो इतना सक्सेसफुल हुए। दोस्तों आप उन लोगों से सीखना है और हमेशा उस काम के पॉजिटिव साइड देखने की कि जो भी आप करना चाहते हो, जब कभी आपके मन में उस काम के बारे में नेगेटिव थॉट आता है तो आपको ऐसे थॉट को इग्नोर करना सीख लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी में यह पाया गया है कि अक्सर लोगों के साथ इतनी बड़ी समस्या नहीं रहती कि जितना सोच कर उस समस्या को बड़ा कर देते। दोस्तों स्टडी में यह पाया गया कि लोगों के साथ अगर 10% भी कुछ समस्या होगी तो उसे सोच कर इतना बड़ा कर देते कि लोगों को लगता है कि यह समस्या इतनी बड़ी है, लेकिन वाकई में वो समस्या इतनी बड़ी नहीं रही थी। और जब लोगों को समस्या से फेस टू फेस करते हैं तो लोगों को लगता है कि बस इतनी समस्या थी, हम इसे खाम डर रहे थे। दोस्तों याद करिए कि आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपको लगता होगा कि ये समस्या काफ़ी बड़ी, लेकिन जब वो समस्या आपके सामने आई तब आपने देखा कि ये समस्या आपकी तो सामने तो इतनी बड़ी नहीं थी कि जितना बड़ा आप सोच रहे थे। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप कभी कॉन्फिडेंट रहते हो तो आपके मन में नेगेटिव थॉट नहीं आते और नेगेटिव थॉट उनके मन में आते जो कॉन्फिडेंट नहीं रहते। दोस्तों इसके वजह से आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप कभी कॉन्फिडेंट होंगे ना किसी काम के बदल या अपने ऊपर, तो दोस्तों आपको विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा कि आप इस काम को कर सकते हो। अगर आप उस काम को नहीं भी कर सकते लेकिन आपको कॉन्फिडेंस उस काम के बारे में इतना ज़बरदस्त होगा कि आपके मन में नेगेटिव थॉट आएंगे नहीं उस काम के बारे में। तो दोस्तों इसके वजह से आपको हमेशा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना होगा। आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं, चाहे आप सॉन्ग सुन सकते हैं, चाहे एनर्जी वाले मतलब कौन सा भी सॉन्ग सुन सकते हैं कि जिसके वजह से आपको एनर्जी बूस्ट हो और आप कभी आपके मन में नेगेटिव थॉट आते हैं उस काम के बारे में कि आप उसको नहीं कर सकते हो, तो अब दोस्तों आपको आपके छोटे छोटे गोल को याद करना है। यानी कि छोटे छोटे गोल को आपने किस तरीके से कंप्लीट किया था कि जब आपको ऐसा कौन सा मोमेंट याद करने के कि आपको लगा था कि यह काम आपसे नहीं होगा और आपने कुछ कोशिश की और आपसे वो काम हो गया। आपको ऐसे मोमेंट को याद करना है और उससे आपको प्रेरित होना है, क्योंकि दोस्तों आप ऐसे करेंगे तो आपका विश्वास आपके काम के बारे में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपको इसके बस हमें छोटे छोटे गोल कुछ याद करने के जिसके आप सक्सेसफुल हो। तो आप चाहे कोई
कोई भी कर सकते हो, चाहे वो आपने एग्ज़ाम पास किया हो या चाहे आपने कोई भी कुछ कभी काम किया हो। लेकिन अगर आपको छोटे-छोटे ये गोल को आपको प्रेरित करते हो तो इसकी वजह से आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। दोस्तों, आपका जो भी गोल हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम मुझे मेरे गोल तक पहुँचाने में मेरी मदद कर सकता है, लेकिन आपको पूरा भरोसा नहीं कि वो आपकी मदद कर सकते हैं नहीं, लेकिन आपको लगता है कि वो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क है, तो दोस्तों आपको रिस्क लेना है। क्योंकि दोस्तों गलती करने से बिल्कुल आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी मदद कर सकते हो, तो दोस्तों आपको डायरेक्टली कर देना चाहिए। आज हमारे सामने हज़ारों एग्जाम्पल है कि जिससे हम सीख सकते हैं कि इन्होंने भी कभी गलती की थी। अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जैक मा, अब्राहम मेसी। दोस्तों, आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, किस कलर के कपड़े पहनते हैं, इसका भी असर आपके मूड पर खूब होता है। क्योंकि दोस्तों कलर साइकोलॉजी कहते हैं कि हम जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं उस प्रकार का हमारा मूड होता है। यानी कि अगर हम ब्लू कलर पहनेंगे तो ब्लू कलर किसका, इंटेलिजेंट का कलर, क्यों, जो कि हमें दर्शाता है कि हम काफ़ी इंटेलिजेंट है। लेकिन इसकी नेगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड भी। लेकिन अगर आप ऐसे कौन से कपड़े पहनते हो जो कि अच्छे तरीके के कपड़े पहनते हो तो ब्लू साइड आपके लिए पॉजिटिव। अगर आप ब्लू कलर के ऐसे कौन से कपड़े पहनते हो जो कि आपको अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो दोस्तों ऐसे कपड़े से आपके मन में नेगेटिविटी भी आ सकती है। तो दोस्तों इसकी वजह से आपको हमेशा ठीक ठाक कपड़े पहनने चाहिए और हमेशा कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए और कलर के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए कि जो कि आपको मूड को हमेशा फ्रेश रखे और हमेशा मोटिवेट रखे। आपको वो काम करना चाहिए कि जिससे आपको डर लगता है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस कम होता है। अब आप ये कहेंगे कि वही काम बार बार क्यों करना कि जिससे कॉन्फिडेंस कम होता है और डर लगता है। दोस्तों आपको इस वजह से करना चाहिए कि अगर आपको किसी काम के ऊपर डर लगता है, जिस काम से आपको कॉन्फिडेंस लो होता है, तो अगर आप बार बार वो करेंगे आपके दिमाग को काम बोर लगने लगता है, तो जिसके वजह से आप अगले टाइम वो काम करोगे तो आपका दिमाग उस काम की तरफ इतना ध्यान नहीं देगा और इसके वजह से न आपको डर लगेगा और न इसके वजह से आपको कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा। दोस्तों आपको वो काम सबसे पहले करना चाहिए कि जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। दोस्तों अगर ऐसे काम अगर आप बार बार करोगे तो बार बार करने के कारण ये होता है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता है और एक बार अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होने के बाद हमें ऐसे काम से डर नहीं लगता है और ना ही हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, चाहे हमारे सामने ऐसे कितने भी काम आने दे। दोस्तों इसकी वजह से आपको ऐसे काम करते रहने चाहिए जो कि आपको कॉन्फिडेंस लो करे और आपको डर लगे। दूसरे के साथ तुलना करने से ये होता है कि आपका जो गोल है आपका गोल से ध्यान बार बार हट जाता है, क्योंकि आपको बार बार उससे कंपेयर कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि उसने तो अलग किया और मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। लेकिन आपको जो पसंद है अगर आप वो कर रहे हो लेकिन आपके मन में बार बार वही थॉट आ रहा है कि उसने अलग किया, मुझे वो ही करना चाहिए। तो दोस्तों इसके बस ये होता है कि आपका गोल आप कभी पूरा नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों इसके बस से आपको कभी भी एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है। आपको ऐसा कौन सा काम करना चाहिए कि जिसमें आप माहिर हो, आपको जो टैलेंट है उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बाकी लोग वो करें इसके बस से आप भी वो करें। दोस्तों अगर आप ऐसा काम करोगे तो बाकी लोगों को तो वो मिल जाएगा, क्योंकि उनका जो पैशन है उसके बस से उन्हें वो फॉलो करे और आप उनको देख के फॉलो करो, उनके साथ कंपेयर करो, इसके वजह से आप वो करो तो लेकिन आपको वो कभी नहीं मिलेगा और बाद में आप जाके उसको देखेंगे तो बोलेंगे यार हमने भी तो वैसे ही किया था लेकिन हमको क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो किया उसका पैशन था और आपने जो किया आपका वो कंपेयर था, आप उसके साथ कंपेयर कर रहे थे, इसके वजह से आपको वो कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों वो उसका पैशन था, इसके वजह से उसके जल्दी मिलेगा और आपका पैशन कुछ अलग है और आप उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करो तो कभी नहीं मिलेगा। इसके वजह से आपको कभी भी कंपेयर करना नहीं। दोस्तों वीडियो में जितने भी रूल बताए गए अगर आप उस रूल को एक एक करके फॉलो करते हो तो जरूर आपका विश्वास बढ़ेगा और आपका विश्वास बढ़ने के कारण आपको कोई भी काम आसान लगेगा, क्योंकि जब आपका विश्वास अगर किसी काम के ऊपर होता है तो कोई भी काम आपके लिए आसान हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों अगर भी चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइए।